उनका शौक था पढ़ना और पढ़ाना। शिक्षा मौज है, शिक्षा विवेक को पैदा करती, रोशनी जला देती है। तो विवेक अगर पैदा हो जाए, ध्यान करो, विवेक जगा लो। सद्दाम हुसैन को मारे सब पटक पटक के, पढ़ाई यानी दृश्य, तैयारी यानी अदृश्य, बस बात खत्म। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, ये बेसिकली बच्चों से संबंधित था। चाइल्ड लेबर, 7 वर्ष से कम बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, 7 वर्ष से कम बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे। 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो सिर्फ 9 आवर्स तक काम करेंगे। बच्चों को महीने में 4 हॉलिडे भी मिलेगा। खतरनाक जो मशीन है उनसे सुरक्षा, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, बच्चों, चाइल्ड लेबर सस्ता होता है। भदोही में जो कालीन कारपेट इंडस्ट्री है, वहां भी बहुत बच्चे काम करते थे। अब भदोही की कालीन का कोई टक्कर नहीं था। और जर्मनी बनाती थी नायलॉन कालीन, तो उसने यही मुद्दा जर्मनी ने उठाया था कि भदोही की कालीन पे बैन लगाया जाए क्योंकि ये चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों और औरतों का लेबर, बच्चों का लेबर अनस्किल्ड लेबर होता है ना। अब 8 साल के बच्चे को क्या सिखाओगे, क्या ट्रेनिंग दोगे? तो बच्चों का लेबर अनस्किल्ड लेबर होता है, अनस्किल्ड, इसलिए बहुत सस्ता होता है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए कानून बनाया गया 1881, चाइल्ड लेबर से संबंधित। 7 साल से कम बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। 7 से 12 वर्ष जो काम करेंगे वो 9 घंटे करेंगे और महीने में 4 छुट्टी। और जितनी खतरनाक मशीनें हैं उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान रखा जाएगा। यह था 1881 का फैक्ट्री लॉ। अब देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है। देखो, पढ़ाई में बार बार तुम लोगों से एक बात कहता हूं कि शिक्षा मतलब विवेक, इसको जिंदा करना। सर, आप मुझे कोई किताब दे दो, किसी भी सब्जेक्ट की दे दो, मैं आपको तैयार करके दिखा दूंगा। इसलिए तो मजा आने लगा। अब देखो, ये लेबर लॉ अगर एक सामान्य लड़का पढ़ेगा क्लास 12 में, तो वो क्या सोचेगा कि देखो, अंग्रेजों ने मजदूरों को और बच्चों का ध्यान रखा। यार, ऐसा नहीं था दोस्त, पूरे बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं था, इतने बुरे भी नहीं थे वो लोग, बच्चों का देखो ध्यान रखे। लेकिन जब तुम इस उम्र में पढ़ रहे हो तो कि बच्चों का ध्यान बाद में रखे, पहले ध्यान रखे लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगपतियों का। ये जो हिडन कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर समझ में आने लगे तो तुम कुछ भी बन सकते हो। जो सामने है वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जो अदृश्य है। पढ़ाई मतलब, अब देखो, पढ़ाई और तैयारी में फर्क। पढ़ाई मतलब जो सामने है वो दिखाई पड़ रहा है, तैयारी मतलब जो अदृश्य है वो भी दिखाई पड़ रहा है। बस यही फर्क है। और ये चीज सिर्फ 2% लड़के करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत है। ये तो कुछ है ही नहीं, किताब ले आओ, बैठ के पढ़ो, और पढ़ने में क्या हो जाता है। किताब ले आओ, 8 घंटा इसे पढ़ते रहो, पीछे के मन में कुछ भी चलता रहे। यह बहुत आसान है, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां मनन करना पड़ता है, यहां लिखना पड़ता है, यहां डायग्राम बनाना पड़ता है। तुम पूछते हो ना, लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि 98% लड़के सिर्फ पढ़ते हैं, तैयारी कोई कर नहीं करता। तैयारी मतलब जो अदृश्य है। जब मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना कि समान, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें लगा यार बहुत मानवतावादी भी थे यार, ऐसा नहीं है यार, मजदूरों का ध्यान रखा यार, बच्चों का ध्यान रखा यार।
ये जिसको दिखाई पड़ने लग जाए, समझ लो हो गई तैयारी। और यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इसीलिए तो लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाता नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि ये कौन सिखा रहा है बताओ? कोई सिखा रहा है? ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, सब पढ़ाए जा रहे हैं, सब पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ये सबको दिखाई पड़ती है, सिखाना सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि यार एनसीईआरटी में 20 दिन में खत्म करवा दिया। वो भी एक सर पढ़ाते हैं, उन्होंने 20-25 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर दिया था। ओझा सर 1 महीने से वही पढ़ा रहे हैं। लो, तो ओझा सर पढ़ा नहीं रहे ना बेटा, और वहां पढ़ने के बाद भी प्यासे हो, कुछ नहीं समझ में आया। यहां अगर समझ गए तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें जिंदगी बन जाएगी। यहां अगर तुम मेरी क्लास समझ गए कि मैं क्या कर रहा हूं तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। बस इसीलिए मेरे ऊपर हमला करते हैं। हां बिल्कुल लाऊंगा, एकदम लाऊंगा, स्कूल लेवल पे भी लाऊंगा। और किस लिए राजनीति में एंटर किया? देखो, मैं जहां भाषण दे रहा हूं शिक्षा छोड़ के कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। ध्यान करो, विवेक जगा लो। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। तुमने शिक्षा को समझा चतुर्लिंगम मॉडल में। आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझा, बस इसीलिए परेशान हो। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जैसे कल मैंने तुमको पढ़ाई और तैयारी के बीच में अंतर बताया। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो, बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें आईआर तैयार हो जाएगा तुम्हारा। इसमें तुम्हारा आईआर तैयार हो जाएगा। जो आईआर टॉपिक्स तुम पढ़ते हो वो उसका आउटलाइन तुम्हें मिल गया कि भैया किसी कंट्री की आईआर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है रिसोर्स पे। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, रहे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो, वहां 100 रुपया खर्चा करोगे माइनस में चले आओगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कुवैत में तेल का अकूत भंडार। तो अमेरिका और नाटो की शक्तियों ने कहा कि नहीं, इट्स अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल as a part of United States and as a part of United Nations that we should stand up for the democratic rights of the people in this world. अब भैया ले झगड़ा हो गया, पहला गल्फ वॉर हो गया, सद्दाम हुसैन को मारे सब पटक पटक के। तो पहला चीज क्या होगा? रिसोर्स। यार देखो, अब यही सब है समझने वाली बात। शिक्षा विवेक को पैदा करती, रोशनी जला देती है। तुम लोग इसको खोलने के चक्कर में ही नहीं हो, बस रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मजा आ ही नहीं रहा है। फिर आईआर का दूसरा आधार क्या है? लोकेशन, अफगानिस्तान। अभी तीसरा पॉइंट उस पर आऊंगा मैं। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उसका एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, एक दरवाजा चीन की तरफ,
एक दरवाजा सेंट्रल एशिया की तरफ, एक दरवाजा भारत की तरफ। अब इतना इंपॉर्टेंट देश जो है, मतलब चौराहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चौराहा है, उस पर जो कब्जा रखेगा वो उस बाकी सारे दरवाजे पर अपना कब्जा रखेगा। फिर पॉलिसीज, अब अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई है क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप जितना आईआर पढ़ो, ये 3 चीज चेक करते रहो, बस हो जाएगा तैयार। पढ़ाई यानी दृश्य, तैयारी यानी अदृश्य, बस बात खत्म। अब जैसे हमारे कलाम साहब थे, शिक्षा के प्रति उनका इतना प्रेम, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उनका शौक था पढ़ना और पढ़ाना। एक किताब लिखी उन्होंने, इग्नाइटेड माइंड्स। सुबह जब मैं मेडिटेशन की क्लास लूंगा तो कोशिश करूंगा उसके एक एक चैप्टर को आपको उसका सार बताऊं, आप पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। शिक्षा मौज है, और अगर विवेक पैदा करा दे तो आदमी को आईएएस से लेकर ईश्वर तक का सफर पूरा करा दे। इतनी ताकत है शिक्षा में। और विवेक अगर बिना शिक्षा के पैदा है आपके अंदर तो आप ब्लेस्ड है। मोहम्मद का मतलब क्या है? ब्लेस्ड वन। मोहम्मद साहब कभी स्कूल नहीं गए थे। हर वो आदमी जिसको बिना स्कूल गए विवेक है वो ब्लेस्ड है। कबीर, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। केशव के घर कमला बन बैठी और शिव के घर बनी भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। क्या विवेक का स्तर है! इतनी शक्ति है विवेक में, इतनी शक्ति है विवेक में, इतनी शक्ति है। विवेक, विजडम जिसको तुम कहते हो, इसमें इतनी शक्ति है कि आईएएस से लेकर न्यूनतम, इसका आईएएस है न्यूनतम, और उच्चतम ईश्वर है। यह शक्ति शिक्षा में नहीं है। शिक्षा का काम है विवेक पैदा करना। विवेक में इतनी शक्ति है, विवेक में। अगर विवेक पैदा, और शिक्षा और विवेक पैदा करने का मुख्य माध्यम क्या है? शिक्षा। तो विवेक अगर पैदा हो जाए तो मिनिमम आईएएस बनाएगा और मैक्सिमम ईश्वर बनाएगा। यात्रा रुकने नहीं देगा।